हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पैसे के लेके हमारे भीतर एक मिथ बन चुकी है, हमारे भीतर एक धारणा बन चुकी है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा से हम दुनिया की हर सुख खरीद सकते हैं। पैसा से दुनिया में क्या नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते आप काफ़ी लोगों को सुना होगा। आप भी कहीं ना कहीं ये बात मानते होंगे और कहीं ना कहीं इसी कारण आपकी भी दौड़ कहीं ना कहीं पैसे के पीछे ही है। हर चीज़ करते हैं, उस सब पे आप ध्यान कम देते हैं। जीवन में जो जीवन के पहलू हैं उस सब पे आप कम ध्यान देते हैं, लेकिन पैसे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी कोई सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ही ऐसी वीडियो दिख जाए जहाँ ये बताया गया हो कि बिना मेहनत के पैसे कैसे कमाएं, घर बैठे कैसे पैसे कमाएं, तो आप तुरंत देखने लगते हैं। नौकरी के अलावा हम और किन किन तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं, वो बातें हम तुरंत देखने लगते हैं। हम ये देखने लगते हैं कि बस इस ऐप से कैसे पैसे कमाएं, और बहुत सारा अब वीडियो देखते रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं, गेम खेल के पैसे कैसे कमाएं। और अभी पूरा जो IPL चला पिछले साल, पीछे जो ड्रीम 11 का खेल चला, पूरा इसीलिए चला, पूरा इसीलिए लोग करोड़पति होने के चक्कर में काफ़ी लोगों ने पैसे गंवाए भी और गंवाते भी हैं। और पैसे कमाने के लालच देके आपसे बहुत कुछ छीना जाता है, बहुत कुछ कमाते हैं लोग, अपना सुख, चैन, नींद, सब कुछ। तो इस मिथ को तोड़ना ज़रूरी है, इस सच्चाई को जानना ज़रूरी है कि दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से हर खुशी नहीं मिल सकती। यह बहुत बड़ा झूठ है कि पैसा हर चीज़ दे सकता है, बहुत बड़ा झूठ है। आज जीवन के केंद्र में पैसा आ चुका है। आज पैसे के कारण कोई संबंध टूट जाएगा, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण संबंध हो। आज पैसे के चक्कर में आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। आज पैसे के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते जो आपका शौक़ हो, जो आप करना चाहते हैं जीवन में, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको पैसा दिखाई देता है, आप पैसा कमाते रहना चाहते हैं। और इस कारण कहीं ना कहीं आप गुलाम हुए हैं। इस कारण कहीं ना कहीं समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। इस कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे अपराध बढ़े हैं। किसी को फिक्र नहीं समाज की, किसी को फिक्र नहीं राष्ट्र की, मानवता की, हर किसी को फिक्र है तो पैसे की। क्यों? क्योंकि हमने ये फिलॉसफी गढ़ ली कि पैसा ज़रूरी है, बहुत सारा पैसा ज़रूरी है, पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। इस फिलॉसफी के कारण हर चीज़ बर्बाद हुआ, संस्कृति बर्बाद हुआ, राष्ट्र बर्बाद हुआ, स्वास्थ्य बर्बाद हुआ, देश के देश तबाह हो रहे हैं इस फिलॉसफी के कारण। तो चलिए इस बात को समझते हैं। इस बात को मैं साबित करना चाहता हूँ कि पैसा हर सुख नहीं दे सकता। दोस्तों, मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, या 10 करोड़ रुपया ही क्यों ना दे दिया जाए, और आपके जीवन से 20 साल निकाल लिया जाए। बताइए, क्या आपको सुख मिलेगा जीवन का? आपके जीवन से 20 साल गायब कर दिया गया, आपको 20 करोड़ रुपया दे दिया गया, क्या करेंगे? मान लीजिए कि आपको इसी प्रकार बहुत सारा पैसा दे दिया जाए और कहा जाए कि अब आपको सोना नहीं है, आपकी नींद गायब कर दी जाएगी। क्या आप चैन से रह पाएंगे? जीवन में सुख से रह पाएंगे? इसी प्रकार और भी कोई बड़ी दौलत दे दिया जाए और कहा जाए कि आपके बच्चे को छीन लिया जाएगा, हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, तो क्या आप रह पाएंगे? या ऐसे ही कोई जो बहुत करीबी हो, उससे आपको छीन लिया जाए, तो क्या आप रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। तो कैसे कह सकते हैं कि पैसा हर सुख दे सकता है? लेकिन होता यही है कि हम उन पैसों के कारण संबंधों की कदर नहीं करते, हम अपने स्वास्थ्य की कदर नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई हम पैसा खूब कमा लेंगे। मान लीजिए कमा ही लिए, या आपको दे ही दिया गया पैसा और आपका स्वास्थ्य नहीं बचा, आप अब उन पैसों को बीमारियों में झोंक रहे हैं, तो क्या फायदा? आपके पास खूब पैसा आ गया और सांस लेने का शुद्ध हवा नहीं बचा, खाने का शुद्ध भोजन नहीं है, तो क्या फायदा उन पैसों का? लेकिन आप तो कहते हैं कि पैसे से हर सुख खरीदा जा सकता है। ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है ये, समझ जाइए। क्योंकि बाहर की चीजें भले आप कुछ खरीद लें, लेकिन उससे जीवन में आनंद, सुख नहीं आता, मस्ती नहीं आती, आनंद नहीं आता, खुशियां नहीं आती। आपके भीतर किसी ने डाल दिया है कि इन इच्छाओं को पूरा कर लेने से सुख आ जाता है। वो समाज डाला है। चार लोगों को आसपास देखते हैं पैसों के पीछे भागते हुए और उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आते हुए, तो आप लगता है कि वहाँ सुख है। लेकिन वहीं जब आपके जीवन में आएगा ना, तो उससे उब जाएंगे। जिन कार को खरीदने के लिए आप सालों मेहनत करते हैं, सालों किस्त चुकाते हैं, उस कार से आप कितने दिन खुश रहते हैं? शुरू में खुश रहेंगे, बाद में क्या वो खुशी टिकती है? वो सुख टिकता है? नहीं टिकेगा। और क्या होगा जब आपके पास 10 करोड़ रुपए हो और आपके सामने 20 करोड़ आ जाए, 1 अरब आ जाए? क्या आपकी खुशी गायब नहीं हो जाएगी?
तो फिर बताइए पैसे से खुशी कैसे मिलती है, कैसे सुख आएगा असली? कैसे आप कह रहे हैं कि पैसे से असली सुख आता है? बिल्कुल नहीं आएगा पैसे से सुख। पैसे से सुख तभी तक मिलता है जब तक सामने कोई तुलना करने वाला ना हो। जैसे ही आपके सामने कोई बड़ा पैसे वाला उपलब्ध हो जाएगा, आपका सुख गायब हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने कोई जो समाज है वो अलग मापदंड पर किसी व्यक्ति को देखता है, वैसा व्यक्ति आ जाएगा, वैसे ही आपका सुख गायब हो जाएगा। मान लीजिए आप पैसे से खुश हो रहे हैं, आप सोचते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ा सुख है, और आप चले गए साहित्यकारों के समाज में, चले गए जो पुस्तक प्रेमी है उनके समाज में। अब बताइए, वहाँ उनको वैल्यू दिया जा रहा है जो अच्छी से अच्छी किताबें पढ़े हुए हैं, जिनके पास अच्छी बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है। अब आपकी क्या वहाँ कोई वैल्यू रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। उसी प्रकार आपके पास खूब सारा पैसा, आप चले गए म्यूजिशियन के समाज में, वहाँ आपकी क्या इज्जत रहेगी? कौन सा वहाँ सुख पाएंगे? क्या आपका अहंकार वहाँ सुख दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। ये तो शुक्र मनाइए कि आपके आसपास में वैसे ही लोग भरे पड़े हैं जो पैसों को बहुत ज्यादा मूल्य देते हैं। इस कारण आपका पैसा आपको सुख देता है। लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। आपको भेंट हो जाए ऐसे व्यक्ति से जो आप कितना भी पैसे देने को तैयार हो, लेकिन वो आपके लिए कुछ ना करे, वो अपने मस्ती से जिए, तब क्या करेंगे? और ऐसे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि पैसे से सुख मिल जाएगा। पैसे से सुख नहीं मिलता। पैसे से जो समाज ने धारणाएं आपके भीतर डाली है ना, उन चीजों को आप खाली खरीदते हैं, और खरीदने के बाद भी आपके पास डर हो जाता है, आपके पास अहंकार आ जाता है, आप किसी से तुलना करने लगते हैं। तो फिर सुख काहे को? क्या आप आनंद से रह पाते हैं? और डरे डरे रहते हैं। क्या मौत का डर आपके भीतर से निकल जाता है? नहीं निकलता। तो काहे का सुख भाई? यह भ्रम है कि पैसे से सुख मिलता है। पैसा निश्चित ही इस दुनिया के लिए जरूरी है, एक संसाधन है, उसे संसाधन की तरह देखना चाहिए। अगर शरीर पे कपड़े नहीं है तो पैसे चाहिए ताकि कपड़े खरीद सके। अगर भोजन नहीं है तो भोजन खरीदने के लिए पैसे चाहिए ताकि पेट भर सके, जीवित रह सके। कहीं जाना है तो उसके लिए चाहिए कि भाई संसाधन, कहीं जाना है तो उसके लिए चाहिए पैसे। लेकिन पैसा सब कुछ है, ये कैसे हम कह सकते हैं? पैसे को सब कुछ बनाने के चक्कर में ही तो समाज आज हर प्रकार से गिरता जा रहा है। नैतिक मूल्य की गिरावट हो रही है मनुष्य के भीतर। वो नहीं सोचता कि मेरे कर्मों से समाज की हानि होगी या क्या होगी। पैसे को बहुत ज्यादा महत्व देने से ये मिलावटखोरी, जमाखोरी, जिसके कारण लाखों लोग बीमार होते हैं, कितने पुल पुलिया भस जाते हैं, घर मकान भस जाते हैं, लाखों लोग दब के मर जाते हैं, मिलावटखोरी से मर जाते हैं। तो बताइए, ये युद्ध हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा ही कारण है। किसी का हथियार बिक रहा है, किसी का कुछ बिक रहा है। तो सारा खेल कहीं ना कहीं पैसे का है। और आदमी भी सोचता है कि पैसे से ही सब सुख मिलता है। नहीं मिलता भाई, पैसे से सुख नहीं मिल सकता सारा। पैसा से स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, पैसे से नींद नहीं खरीद सकते, पैसे से उम्र नहीं खरीद सकते, जो समय बीत गया वो नहीं खरीद सकते। पैसे से किसी के दिल में प्रेम नहीं उपजा सकते, कभी नहीं उपजा सकते। पैसे से मुक्ति नहीं आ जाती जीवन में समझ नहीं आ जाती पैसे से। ये बात समझ जाइए। बंदे बंदे रहोगे, जीवन दुख में बीतेगा, समझ नहीं आ पाएगा कि जीवन में किसी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, सही फैसले कैसे लेते हैं, कभी पैसे से नहीं आ पाएगा। ये बात समझ जाइए। जीवन को बेपरवाह होकर कैसे जीते हैं, ये कभी नहीं आ पाएगा। उसके लिए भीतर स्पष्टता चाहिए, उसके लिए भीतर सही समझ चाहिए, और वो रहेगा ना तो पैसा अपने आप आ जाएगा। ये भी बात समझ जाइए। वो रहेगा ना तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। आपको बहुत सारा पैसा दे ही दिया जाए और आपको पता ही नहीं है कि उस पैसों का कहां खर्च करना है, तो क्या करेंगे? दुनिया को तबाह करेंगे, जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाएंगे। और ज्यादा लोग आज करते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के कारण आज पूरी मानव जाति तबाह है, धरती खतरे में है, प्रदूषण है, कई प्रकार से उपभोग भोगते हैं, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या है हमारे सामने। जीवों पर हिंसा करते हैं कई प्रकार से। तो निश्चित ये समझने की जरूरत है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। जो जीवन है वो कीमती है, पैसा बस संसाधन की तरह है। पैसे को भगवान बनाओगे तो निश्चित ही आप दुखी पाओगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आखिर आप पैसे से करते क्या हो? मन के भीतर की ही तो चीजें करते हो। मन में कुछ बैठा हुआ है, उसी को तो पाना चाहते हो। और मन कैसे बनता है? समाज से बनता है ना, समाज को देखा देखी बनता है। तो दिक्कत मन में है, दिक्कत आपके दृष्टिकोण में है कि आप देखते हो कि उन चीजों से सुख मिल जाएगा।
यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्या जिन चीज़ों से चाहा आपने कि सुख मिल जाएगी, वो चीज़ें आपके जीवन में आ गई, उससे मिला? क्या आपकी दौड़ समाप्त हो गई? या किसी की भी जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं उसकी दौड़ समाप्त हो गई जीवन में? नहीं हुई। तो आप कैसे सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाने से आपके जीवन का दौड़ समाप्त हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आपके जीवन में अस्थायित्व आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। आपका मन बदल जाएगा। बहुत कुछ आप खो देंगे, स्वास्थ्य खो देंगे, संबंधों को खो देंगे, बीमारियां ग्रहण कर लेंगे, उम्र खो देंगे, उत्साह खो देंगे, जो चाहते हैं जीवन में करना वो खो देंगे। लेकिन लोग किए जा रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं पैसे के पीछे। दोस्तों, पैसा बहुत जरूरी है, मैं भी कहता हूँ। उससे ज़्यादा जरूरी है अपने भीतर की समझ, उससे ज़्यादा जरूरी है आत्मज्ञान, कि अपने आप को जानो ताकि समझ सको कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है। एक व्यक्ति के पास पैसे मिले तो जाकर के गहने खरीद लेता है, और एक व्यक्ति को पैसे मिलता है तो जाकर के किताबें खरीद लेता है, या जाकर के किसी की मदद करता है। अब बताइए कि जो गहने खरीद ले उसका चोरी का भी डर बना रहेगा, और वो पैसा सीमित हो गया, वहीं बंद गया, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं जो किसी की मदद कर दिया, 100 कंबल ही किसी गरीब को बांट दिया, तो उससे उसे दुआ ही मिलेगी, उससे उसके हृदय में खुशी ही मिलेगी, और उससे उतने लोगों की जरूरत पूरी हुई। और इसी प्रकार पूरी दुनिया में हो रहा है। पैसे तो खूब आ गए लोगों के पास, लेकिन उन्हें समझ नहीं है कि उससे करना क्या है, और वो समाज को ही क्षति पहुंचाते हैं, अपने अहंकार को ही बड़ा करने में लगे हुए हैं, जिससे कि समाज में और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो निश्चित ही इस बात को समझने की जरूरत है, और पैसे को केंद्र जीवन का मत बनाइए। इससे कभी जीवन में असली खुशी नहीं मिलेगी। असली खुशी तभी मिलेगी जब आपके बंधन कटेंगे, जब आप अपने आप को जानोगे, जब आपके भीतर स्पष्टता आएगी कि जीवन क्या है, कि आप कौन हो, आपके भीतर इतनी इच्छाएं क्यों हो, इच्छाएं शांत क्यों नहीं होती, मन क्या है। ये सब बातें समझनी पड़ती है। जब तक नहीं समझोगे ना, कितना भी पैसे कमा लो, वो पैसे से आप कभी आनंदित जीवन नहीं जी पाओगे। कहीं ना कहीं आपको चोट लगती रहेगी अहंकार पर। कभी आपकी धर्म खतरे में आ जाएगा, कभी जाति खतरे में आ जाएगी, कभी आपका परिवार खतरे में आ जाएगा, कभी आप अपने अस्तित्व बचाना चाहोगे, अहंकार लिए घूमते फिरोगे, चेहरे को चमकाने में लगे रहोगे, बहुत ब्रांडेड ब्रांडेड कपड़े पहनते रहोगे, कभी ये कार खरीदोगे, कभी वो करोगे। इन सबसे क्या खुशी मिलती है? ये तो दिखा रहा है कि आप दुखी हो, ताकि उस चीजों से आप भरना चाहते हो। बाहर बाहर से भीतर की कमियों को नहीं भरा जा सकता। कितना भी बाहर की चीजों से अपने आप को भर लें, वो आंतरिक कमी को कभी नहीं भर सकती। आंतरिक कमी तभी भरेगी जब समझोगे अपने आप को। इस बात को समझ जाओ। तो यह भ्रम न पालें, यह मिथक न बनाए अपने भीतर कि पैसा हर चीज दे सकता है। बहुत सारी चीजें नहीं देता दोस्तों। पैसा तभी ठीक लगता है जब आसपास चीजें ठीक होती है। ठीक है, जब आपके पास सब कुछ है, वरना एक चीज भी आपकी कमी होगी ना, तो बस वो पैसा किसी काम नहीं आएगा, आप दुखी ही रहोगे। अगर गलत संबंध बन गया ना जीवन में, और पैसा कितना भी है, रोज कलह ही हो रहा है जीवन में, तो काहे की खुशी? किसी के आप सुधार नहीं सकते पैसे से, ये बात समझ जाओ। किसी को खुश कर सकते हो उसको जरूरतों को पूरा करके, लेकिन उसे सुधार नहीं सकते, उसी की विचारधारा नहीं बदल सकते, ये बात समझ जाओ। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कर सकते, बीते वक्त को नहीं लौटा सकते पैसे से। तो इस मिथक को तोड़ो अपने भीतर से, और पैसे के पीछे पागलों की तरह भागना बंद करो। थोड़ा जीवन को समझने की तरफ भी समय लगाओ, थोड़ा अच्छी बातों सुनो, पढ़ो, जीवन में गहराई लाओ, अपने आप को सद्गुणों से भरो, कुछ कला सीखो, इस जीवन को देखो, प्रकृति को समझो। बहुत चीज सुंदर है यहाँ। जिन खुशियों के पीछे आप भाग रहे हो ना बाहर, वो खुशियाँ इसलिए खुशी लग रही है क्योंकि वैसे समाज में हो, चारों तरफ वैसे लोगों को देखो। वही लोगों ने आपके भीतर वो धारणा भरी है कि ये चीज़ खरीद लो, वो चीज़ खरीद लो। लेकिन बताइए, उन सब चीज़ों के खरीद लेने से भी क्या आपके जीवन से कष्ट दूर हुए, डर दूर हुआ, इच्छाएं समाप्त नहीं होगी? कभी नहीं होगी। कोई ना कोई अगली इच्छा आती रहेगी, और इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ बाजारवाद बढ़ेगा, सिर्फ कुछ पूंजीपति आपको लूटेंगे। इस पैसे के खेल में आप बर्बाद होते हैं, पूंजीपतियों की तरह बनना चाहते हैं, चीज़ों को खरीद के। कितने आश्चर्य की बात है, चीज़ों को खरीद के, और उससे कोई और पूंजीपति होता जाता है। सोचिए। तो पैसों के पीछे भाग करके अपने जीवन को मत बर्बाद करें, समाज को बर्बाद न करें। पैसों के लिए बहुत सारे अपराध होते हैं आपकी मानसिकता के कारण। जिस दिन आप पैसों को महत्व देना बंद करके
सच्चाई को महत्व देने लगे ना, उस दिन समाज में सुधार हो जाएगा। पैसों के लिए आज आप झूठ को भी बल दे देते हो। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आप पैसे से करते हो, चाहे उसके पास कितने ही ऊंचे विचार। कितने दुर्भाग्य की बात है। जब आप पैसे से किसी का भी मूल्यांकन करोगे तो निश्चित ही यही होगा कि कोई किसी भी तरीके से पैसे कमाना चाहेगा। फिर वो नहीं देखेगा कि मैं नैतिक कर्म कर रहा हूं या अनैतिक। फिर वो नहीं देखेगा कि मैं सच बोल के कमा रहा हूं कि झूठ बोल के। तो निश्चित ही इस बात को समझने की जरूरत है। जिस दिन हम पैसों को महत्व न दे करके सच्चाई को महत्व देने लगे ना, उस दिन समाज से अपने आप झूठ दूर हो जाएगा। समाज की कई बुराइयां दूर हो जाएंगी, कई अपराध दूर हो जाएंगे। तो निश्चित ही इस बात को समझने की जरूरत है और अपने भीतर से यह मिथक को तोड़ने की जरूरत है कि पैसा ही सब कुछ है। धन्यवाद दोस्तों।